Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको IIT जी मेंस के एग्ज़ाम्स में, एडवांस के एग्ज़ाम्स में, CSIR नेट अगर कोई भी लेक्चरर या प्रोफेसर की जॉब्स के लिए अगर ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस या कोई न्यूमेरिकल पार्ट आ ही सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं आपको इसके नोट्स भी बनवाऊंगी और आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। It is phenomena of emission of electrons by certain substances from the surface of metals when light of suitable frequency falls on them. The emitted electrons are called photoelectrons. It is phenomena of emission of electrons by certain substances from the surface of metals when light of suitable frequency falls on them. क्या होता है कि कोई भी आपने सब्सटेंस लिया, उसकी सरफेस पे अगर आपने कोई भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की कोई भी लाइट उसके ऊपर फॉल करवाई तो आपको एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसको हम कहते हैं photoelectrons. Basic features of photoelectric effect are first is there is always a characteristic frequency for every metal known as threshold frequency mu naught, such that light of frequency less than mu naught is incapable of emitting electrons from emitting surface. इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि देयर इज ऑलवेज अ करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
इसमें क्या होगा, वो ये कह रहा है कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ जो लाइट फॉल कर रहे हो वो एवरी मेटल की एक सिमिलर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सच दैट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नॉट इज इनकेपेबल ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एमिटिंग सरफेस। कि जैसे कोई भी आपने लाइट किसी भी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की डाली जो लेस देन म्यू नॉट है, तो वो एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं देगी। ठीक है, मतलब उससे आपको एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज the velocity of photoelectrons is completely independent of incident light but depends on frequency। कि वेलोसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंसिडेंट लाइट्स के तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड करती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द रेट ऑफ emission of photoelectrons is directly proportional to intensity of incident light। These observations explained by Einstein using Planck's idea of energy quantization, according to which electromagnetic radiation does not act like a wave but consists of photons of energy h mu। Using these concepts, Einstein explained the above observations as follows। आप ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा, ये आपको बीएससी लेवल में भी आपको हेल्प करेगा। अगर कोई भी बच्चा बीएससी कर रहा है तो उसमें भी ये फिजिक्स में है टॉपिक। एच म्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज वर्क फंक्शन
of emitting surface and half mv square is kinetic energy of ejected electrons. The work function phi naught is related with threshold frequency as phi naught is equal to h mu naught, where mu naught is minimum frequency for which electron is just emitted from the interior of metal to the surface without having काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एच म्यू जो है वो एच म्यू नॉट प्लस एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आया और आपने नोट्स भी आपने साथ साथ लिख लिए हैं। ये आपको बीएससी लेवल फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।